बाबा के मिलन की तैयारी करेंगे। सुखद फीलिंग के लिए मन की एकाग्रता, सुंदर चिंतन, ईश्वरीय नशा और बहुत अच्छे योग के अभ्यास, इनकी बहुत जरूरत है। हम अब एक सब्जेक्ट भी लेकर चलेंगे। बहुत सारे भाई बहनें नए आए हैं और बहुतों का एक संकल्प रहता है मन में, हम बहुत देर से आए हैं, फास्ट कैसे जाएं, लास्ट आए हैं, फास्ट जाएं। उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें आप सभी के समक्ष रखी जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बहुत गुड फीलिंग की ओर, जिसको अभी सभी ने गीत में भी सुना और आज सवेरे की मुरली में भी वो बात आ गई। मैं इस चर्चा में सवेरे की मुरली को कोट करूंगा। सवेरे की मुरली आप सभी को याद है, होली पर चली थी। होलीएस्ट, हाईएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हमें अपनी ग्रेट फीलिंग में आ जाना है। अब हम कौन हैं और किसके हैं, इन दोनों बातों पे सभी गहन चिंतन करें। सोचने का विषय है, जिसको युगों से ढूंढते थे, जिसके मिलने के लिए हम प्यासे थे, जिसके क्षणिक दर्शनों की आंखियां प्यासी थी, वो अब हमारे सम्मुख आ गया। और आज तो बाबा हमारे सम्मुख बैठेंगे लंबा समय। मैं आप सभी को एक सुंदर संकल्प दे देना चाहता हूँ। 2-2.5 घंटे भगवान के वाइब्रेशंस में हम सब बैठेंगे। बहुत बड़ी बात है, उनको हम रिसीव करेंगे और मात्र वाइब्रेशन स्वयं में समाएंगे और आज के इस दिवस को यादगार दिवस बनाएंगे, जो जीवन के लिए सदा सदा की यादगार बन जाए। जो भाई बहनें पहली बार आए हैं, वो बहुत उत्सुक होंगे, एक्साइटेड होंगे। कैसे भगवान आता है, कैसे वो हम आत्माओं को प्यार देता है, कैसे हम सब उसकी पालना का अनुभव करते हैं। आज सब ये अपनी आंखों से देखेंगे, अपने दिव्य विवेक से इसको रियलाइज करेंगे। तो हम कौन हैं, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ आज की मुरली से ही, और सभी इस स्वमान को स्वीकार कर लें। हम हैं इस संसार की बहुत बहुत महान आत्माएं। हमारी पवित्रता के बारे में आज बाबा ने जो कुछ कहा वो बहुत गहन है। हमारी पवित्रता ऐसी है जो 2 युग तक संसार पवित्र बन जाता है। प्रकृति पवित्र बनती है हमारी प्योरिटी से। आज बहुत सुंदर शब्द थे बाबा के, धर्मात्माओं से भी महान, संसार की किसी भी महान आत्मा से भी महान है तुम्हारी पवित्रता, जो संसार को बदल देती है। संसार में वैज्ञानिकों के पास, किसी भी शक्ति के पास ये ज्ञान नहीं है कि इस प्रकृति को कैसे बदला जाए। हमारी प्योरिटी इस प्रकृति को बदल देती है। प्योरिटी पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, इसे स्वीकार करेंगे और सभी रोज सवेरे उठते ही स्वयं को ये स्मृति का तिलक देंगे कि मैं महान हूँ। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चले सभी इस गुड फीलिंग में, भगवान के द्वारा चुनी हुई मैं एक महान आत्मा हूं, अपने को स्वीकार कराएं। रोज सवेरे आंख खुलती है, प्रभु मिलन होता है, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। मैं महान हूं। स्वयं परमात्मा शक्तियों और वरदानों से, अपने प्यार से, दृष्टि से मेरी पालना करते हैं। मैं महान हूँ। उसने स्वयं मुझे चुना, अपने महान कार्य में अपना साथी बनाया। उसने मुझे जीवन जीना सिखाया और स्वयं कहा तुम महान हो। यही सत्य है कि मैं साधारण नहीं, बहुत बहुत महान हूं। अंतर्मन में समा दें, सारी महत्ताएं जागृत होने लगेंगी। स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं।
हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ऊपर से कभी से बाबा अपनी दृष्टि हम पर डाल रहे हैं। फील करें, परमधाम से ज्ञान सूर्य की शक्तियों की किरणें हम पर लगातार पड़ रही हैं। लगातार सभी बाबा की किरणों को ग्रहण करें। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल, सभी अब बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज जब मोहताज योग लगाकर पाप मिटाले स्वर्ग सजाए द्वार। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज जब मोहताज योग लगाकर पाप मिटाले स्वर्ग सजाए द्वार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा। संगम युग में परम पिता कहते हैं यार, अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता कहते हैं यार, अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से भले भलो योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का आधार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हजारा। योगी जीवन हजारा योगी जीवन हजारा। अब हम एक बहुत गहरी फीलिंग में चलेंगे, आपको काम आएगी जीवन में बहुत, जिसकी हमने चर्चा की। मेरा बाबा केवल कहने की बात नहीं, बहुत गुड फीलिंग में चलेंगे। क्या? जो भगवान है वो मेरा है, मेरे लिए है और उस पर मेरा अधिकार है, उसका सब कुछ मेरा है। करा देना ये फैन। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल घटना से मैं शुरू करता हूँ। बहुत साल पहले अव्यक्त बाबा आए थे एक छोटे से ग्रुप में और पूछ रहे थे, तुम सभी कहते थे बाप को कि जब आप इस धरा पर आओ तो हमें अपना बना लेना। बाप आए, तुम्हें अपना बनाया, लेकिन एक चीज और दे दी जो तुमने मांगी भी नहीं थी। ठीक है, पूछते रहे बाबा क्या दे दिया। हम भी सोचते रहे, हम छोटे थे, बात 42-43 ईयर्स बैक की है। जो तुमने मांगा नहीं था वो भी मैंने दे दिया। सबकी बुद्धि को चलाकर बाबा ने उत्तर दिया, सुन ले सभी भाई बहने ध्यान से, मैं भी तुम्हारा हो गया। हमने सुना, नफा हो गया। भगवान सामने बैठकर कह रहा है, मैं तुम्हारा हो गया। रियलाइज करें,
जिसको आज तक भगवान कहते थे वो मेरा है। अब वो हमारे लिए भगवान नहीं, मेरा, हमारे परिवार का बड़ा, हमारा अपना। जब आज बाबा आ जाएं तो उन्हें इसी नजर से सभी देखना, जो हमारा अपना है, जो हमारा खुदा दोस्त है, जिसको हम युगों से मिलना चाहते थे, वो सामने बैठा है। वो ज्ञान सूर्य है, उसकी शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। बहुत गुड फीलिंग होगी, इस पर स्वयं को एकाग्र कर देना। मैं बहुत अच्छी तरह सबको रियलाइज कराना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये बात रियलाइज होने में बहुत साल लगे थे। आप सब जल्दी कर लें। भगवान पर हमारा अधिकार है। एक और प्रैक्टिकल बात बाबा की सुनाता हूं, बहुतों ने सुनी होगी, इसको रोज सुनना चाहिए। बाबा की मुरली चलते बाबा ने कहा, तुम सभी प्रभु पालना में पल रहे हो, बहुत भाग्यवान हो। पालना गिनानी शुरू की। सवेरे बाबा आकर तुम्हें उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, सवेरे तुम्हारी बातें सुनते हैं, उत्तर देते हैं, वरदान देते हैं, पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। और पांचवी बात बहुत सुंदर कही थी, ये बात कहकर बाबा ने स्वयं क्वेश्चन किया, अगर संसार के लोग ये सब सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और फिर खुद उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब सभी गहराई से विचार करें, वो हमारा है और हर पल हमें मदद देने को तैयार है। अधिकार फील करें। मांगना पूरा हो गया। भक्ति में हम उससे मांगते थे, थोड़ा थोड़ा मिलता था। अब उसने कह दिया मेरा सब कुछ तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा, मुझ पर तुम्हारा अधिकार है। उसे यूज करें सभी बाबा के बच्चे, जीवन की राहें सरल हो जाएगी। भगवान साथ दे। अब हमारे लिए आया है, फायदा उठाएंगे सभी। अपने सद्विवेक का प्रयोग करें इस बात का फायदा उठाने के लिए। आज भी बाबा ने कहा मेरा भारी कर देता है, तेरा हल्का कर देता है। मेरापन एकदम परेशानियों में डाल देता है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। और तेरा समर्पित कर दें, तेरे को सब कुछ तेरा, बोझ भी तेरे, चिंताएं भी तेरी, समस्याएं भी तुझको अर्पण। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, लेकिन इसमें संपूर्ण विश्वास रहे। आपने आज अंडरलाइन की होगी, मेरे की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, इसलिए तेरा कहते कहते फिर मेरा कर लेते हैं। इसलिए चित्त शांत नहीं होता। जिनको आगे निकलना है, जिनको रास्ता कर फर्स्ट में जाना है, वो समर्पित भाव अपनाएं। ज्ञान की गहराई को प्राप्त करते हुए साक्षी भाव अपनाएं। वो स्वभावनाओं से अपने चित्त को भरपूर करें और श्रेष्ठ योगी बने। अब हम फिर से एक अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। देखें अपने को भ्रकुटी के मध्य में। मैं पवित्रता का सूर्य हूं। देखें अपने को चमकता सूर्य मस्तक के मध्य में। मैं पवित्र देवी हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैंने इस संसार में अवतार लिया है, इस जहान को, प्रकृति को पवित्र बनाने के लिए। मेरे मस्तक से, अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। परम धाम में बुद्धि ले चलें, पवित्रता के सागर। देखें उन्हें, उनकी पवित्र किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। अब बाबा की ये पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फील करें, ऊपर से पवित्र किरणों की बरसात हो रही है।
ओम शांति। बाबा हम सभी के लिए पवित्रता की गिफ्ट लेकर आए हैं, जिनको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। जो पहली बार आज आए हैं वो भगवान को वचन दे दें संपूर्ण पवित्रता का। ध्यान से सुन लें, भगवान को सबसे अधिक है प्योरिटी, और आज बाबा ने कहा सबसे अधिक प्रिय है उनको प्योरिटी। आज की बात, जो बाप को प्रिय वो सारे संसार को प्रिय हो जाते हैं। हमें भगवान का प्यार पाना है, उसके कार्य में बहुत सहयोग करना है, तो प्योरिटी को अपना जीवन बना दें और रियलाइज कर लें प्योरिटी हमारी मूल नेचर है, यह हमारी मूल स्थिति है। हम जस्ट इतना याद करें, मूल रूप से परमधाम में भी और सतयुग में भी मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। पवित्रता का मार्ग आज तक बहुत कठिन मार्ग रहा है। कई बाबा के बच्चों को भी ये मार्ग कठिन लगता है, परंतु इसका सीधा संबंध है योग बल से। जिसको बहुत आगे निकलना हो, जिसको अपने अंदर प्योरिटी का बल भरना हो, वो रोज योग अभ्यास 4 घंटे अवश्य करे। बात 4 घंटे बैठने की नहीं है, बैठना अमृत वेले शाम को बैठें, बाकी पूरा दिन अपनी दिनचर्या को योग युक्त बना दें। कुछ सरल अभ्यास सीख लें, कर्म करते हुए कुछ अच्छी स्थितियों में स्थित रहें, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम कर्म में इस फीलिंग में हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, जस्ट ओनली दिस, मैं महान आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, तो हम समझ लें हम योग युक्त हैं। कभी हम अभ्यास किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। थोड़ी थोड़ी देर, ये योग युक्त स्थिति है। कभी हम अपने स्वमानों का अभ्यास करें, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, मैं विजय रतन हूँ, ये सब योग अभ्यास है। तो इसको अपना जीवन बना लें। और आज बाबा को सभी, विशेषकर जो पहली बार आए हैं, अपनी पवित्रता का संकल्प दे दें और संकल्प कर लें, संसार इधर से उधर हो जाए, हम इस वचन को तोड़ेंगे नहीं। बोलो स्वीकार है? हाथ उठा दें जरा जो आज वचन देंगे बाबा को। सच्चे मन से वचन दे देना, बहुत बल मिलेगा। और बाबा ने ये जो हमें साधनाएं सिखाई हैं, इनसे हमारी प्योरिटी न केवल सरल हो जाएगी बल्कि आनंदकारी हो जाएगी। हमारी प्योरिटी संसार को आकर्षित करेगी। और मैं एक बात बाबा की मुरलियों से कहता आता हूँ, ये संपूर्ण पवित्र आत्माएं आगे चलकर इस संसार में ऐसे ही चमकेंगी जैसे पूर्णिमा का चांद चमकता है। सारे संसार का आकर्षण उन आत्माओं की ओर होगा और यही आत्माएं संसार से अज्ञान के अंधकार को विलीन करेंगी। चलें फिर से, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान की संतान, उनकी सभी शक्तियों से भरपूर। आ जाए इस गुड अवेयरनेस में, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न इस संसार की बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान से बाबा हम उनका आह्वान करें। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। उतरता हुआ देखें बाबा को। आ गए हमारे सिर के ऊपर, हमारी छत्र छाया। नीचे में शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान। मैं सभी भाई बहनों के लिए 4 धारणाएं रखता हूं आपके समक्ष बाबा की। आप सब उनसे परिचित हैं। तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं वो भी बहुत आगे निकल जाएं। संतुष्टता, निरहंकारिता,
सरलता, बहुत सुंदर धारणाएं हैं ये तीनों, और शुभ भावनाएं, पांचवी पवित्रता हो गई। इन 5 धारणाओं को लेकर आगे बढ़े। संतुष्टता, जहां भी आप हैं, जिस घर में हैं, जिनके साथ हैं, जितना आपके पास पैसा है, जो कुछ खाने पीने को मिलता है, जैसी सेवाएं मिलती हैं, सब में संतुष्ट। दिल से आवाज निकलती रहे, बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए, बहुत आनंद आ जाएगा। संतुष्टता से हमारी बहुत शक्तियां जमा होती रहती हैं। जो संतुष्ट नहीं हैं, उनके संकल्प बिना मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए। एक तो हमें अपनी सांसारिक इच्छाओं तृष्णाओं को समाप्त कर देना है। बहुत ध्यान देंगे सभी। भगवान को पाकर अगर कोई आत्मा संसार की इच्छाओं पदार्थों के पीछे भटकती रहे, पदार्थ, तो उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। पदार्थों में सुख नहीं होगा। सुख है बाबा के साथ रहने में। इसलिए अपने मन में एक संकल्प रख लें। बाबा का सुंदर महावाक्य साकार में बाबा कहा करते थे, मेरे लिए बहुत बड़ा टॉनिक था ये उन दिनों। बच्चे, 2 युग तक तुम देवताओं के साथ रहे, फिर 2 युग तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया। अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहो। रोज याद कर लिया करें। मैं तो अपने शुरू के सालों में इसको सारे दिन में 5 बार याद करता था। भगवान ने स्वर्णिम अवसर दिया है, मेरे साथ रहो। ये अवसर 4 युगों में कभी नहीं मिलता। फायदा उठाएं इसका। परम सुख है उसके साथ रहने में, परम शांति है, आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएं। मन की तृष्णाएं, सोचने का चाहे हमारे मन में, ये कमी रह गई, इसने ये नहीं दिया, इसने सम्मान नहीं दिया, इसने सेवा का अवसर नहीं दिया, हमने बहुत अच्छी सेवा की, मान नहीं दिया, हमें पूछा नहीं। इस सब से ऊपर बाबा के शब्द थे। ये वो शब्द हैं जो मुझे जीवन में बहुत काम आए। बाबा साकार में कहते थे, अरे बच्चे, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो भगवान मान दे रहा है। भगवान ने अपने बच्चों का मान बढ़ाया है। सोच लो, आज भी वो हमें मान देने के लिए ही तो नीचे आ रहा है। स्वमान बढ़ाया है उसने हमारा। संसार की सभी तृष्णाओं को एक किनारे रख दें, और ये तेरा मेरा जो मनुष्य के अंदर अहम पैदा करता है, इससे मुक्त होने से हमारा जीवन डिवाइन हो जाएगा, बुद्धि डिवाइन हो जाएगी, दिव्यता आ जाएगी। सबसे अधिक सुंदर ध्यान पुरुषार्थी को देना चाहिए अभिमान को छोड़ने के लिए, मैंपन को छोड़ने के लिए। आप सब यदि घर घर की स्थिति का विश्लेषण करें, सर्वे करें, तो पता चलेगा घर घर में झगड़े, अशांति, परिवार ब्रेक हो रहे हैं अहम के कारण। हमारी एजुकेशन ने सबको एजुकेट तो बहुत कर दिया, लड़के लड़की अच्छी अच्छी डिग्री लेकर हाईली एजुकेटेड तो हो गए, परंतु इसके साथ अहम भी बढ़ा दिया। इसलिए मनुष्य सच्चा चैन नहीं पा रहा है। ये अहम ही क्रोध को जन्म देता है। बाबा ने इस अहम और मैंपन की सबसे सूक्ष्म बात कही है। अच्छे पुरुषार्थी उसको ठीक करेंगे। मैं राइट हूँ, झगड़ों का संकल्प, झगड़ों का बीज, मैं ही राइट हूँ, तुम रॉन्ग हो। ठीक करें जरा इसको। ये पॉसिबल है कि मैं राइट हूँ, लेकिन इसको झगड़ा न बन जाने दें, इसमें अहम टकराने न लगे, ईगो हर्ट न होने लगे। इस बात पर बहुत ध्यान देना है। तो जिनको पास जाना हो वो अपने अंदर छुपे हुए मैंपन को कैच करें, रियलाइज करें, और स्वमान के बल से उसको ठीक करें। बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत सुंदर अभ्यास है स्वमान का। स्वमान से मनुष्य की पावर ऑफ रियलाइजेशन डीप हो जाती है, सटिल हो जाती है। इस स्वमान को जो जितना बढ़ाए वो उतना ही अभिमान से मुक्त होकर अपने जीवन को बहुत डिवाइन बनाए। सोचो, जिसका बाप, दोनों बाप ऊपर जो ऑलमाइटी हैं, ब्रह्मा भाग्य विधाता हैं, जिनका बाप जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो सबसे अधिक निरंकारी है, उनके बच्चों में अहंकार क्यों? तो चले हम फिर से बाबा को वचन भी दे दें और बाप दादा का आह्वान करेंगे। अब से ही शुरू कर देते हैं। बाबा हमारे बीच में आएंगे, हम प्यार से उन्हें जरा निमंत्रण दे के बुलाएं और अपने अपने घरों में सभी रोज 5 बार उन्हें बुलाया करें, भगवान का आह्वान करेंगे। ले चलें बुद्धि को परम धाम में और निहारें अपने खुदा दोस्त को। महाज्योति, वे जो हमें बहुत प्यार करते हैं, ये वही हैं जो हमें अपना सब कुछ देने आ गए हैं, जो हमारी जन्म जन्म की इच्छाओं को पूर्ण करने आ गए हैं। प्यार से निमंत्रण देंगे। हे प्यार के सागर, मेरे मन के मीत, मेरे दिल के संगीत, हम
आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। दोनों नीचे उतरने लगे। आगे हमारे सम्मुख सभी अपने सामने बाप दादा को देखे, प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा ने अपना मर्दानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से सुंदर सुखद शक्तिशाली वाइब्रेशन मुझ में समाने लगे। और दृष्टि देते बाबा लोप हो गए। बहुत ध्यान देंगे सभी। परिवार का सुख लेने के लिए, कार्यों में टकराव से मुक्त रहने के लिए, अपनी संकल्प शक्ति को एकाग्र करने के लिए सरलता, इजी नेचर। योगियों की नेचर इजी ही होनी चाहिए। जिसको श्रेष्ठ योगी बनना है वो सरल चित्त बने, सहज भाव से जीवन जीना सीखें। जो मैं कहूँ वही हो, इसको छोड़ दें। अभी संकल्प कर लें, जो मैं कहूँ वही हो, इसको छोड़ दें। आश्चर्य के कैसे जाते हैं, आश्चर्यजनक माताएं आती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? 3 साल की लड़की मेरी सुनती नहीं। मैं पूछता हूँ क्या सुनाना चाहते हो 3 साल की बच्ची को तुम? सोचो जरा, 3 साल की बच्ची वो सुनती नहीं, माँ इससे परेशान है। खुद विश्लेषण कर लेना कहाँ गलती हो रही है। 3 साल की बच्ची को क्यों विवश कर रहे हैं? पढ़ो, ये करो, इधर नहीं बैठो, उधर बैठो, ये नहीं करो, ये करो। थोड़ा फ्री छोड़े बच्चे को, अच्छे वाइब्रेशंस दें। सभी ये जान लें, बच्चों की हर समस्या को, उनके हर संस्कार को आप बदल सकते हैं अच्छे वाइब्रेशंस देकर, आत्मिक दृष्टि देकर, स्वान में स्थित होकर। परेशान होने से काम नहीं चलेगा। सरल चित्त, झुक कर चले। हमारी दादी जी प्रकाशमणि बहुत सिखाती थी, जो झुके वही महान। संगम युग पर जिसने झुकना सीख लिया वो सबको ऊपर उठा सकते हैं। दूसरों को उठाने के लिए झुकना पड़ता ही है, और जो टाइट होकर चलते हैं वो टकराते हैं। इसलिए श्रेष्ठ योगियों को सरल चित्त बनना है। शुभ भावनाएं, बस मैं 1 मिनट इसके लिए दूंगा। सभी अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, लौकिक अपने रिलेटिव्स के लिए अपने चित्त को शुभ भावना से भरपूर करें। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए सहारा हैं। भगवान के महावाक्य, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। ऐसा समय आ रहा है, हम में से कई महान आत्माएं संसार के लिए मास्टर विश्व रक्षक बनने वाली हैं। अपने को योग्य बनाएं। जिन्होंने अपनी प्योरिटी की रक्षा की होगी, जिन्होंने अपनी स्थिति की रक्षा की है, वो मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। तो आज संकल्प कर लें, हमसे सभी को शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस जाएं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। संसार की प्यासी आत्माएं हमारी ओर देख रही हैं। इष्ट देवियां बहुत बैठी हैं, इष्ट देव बैठे हैं। सभी रियलाइज करें, सभी के भक्त और प्रजा प्यासी नजरों से देख रहे हैं। उनकी प्यास को मिटाना होगा। इसलिए हमसे केवल शुभ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ भावनाएं मिलती रहें। हमारी श्रेष्ठ भावनाएं हमारे से रिलेटेड आत्माओं की, कंसर्न आत्माओं की सुरक्षा करेगी, उन्हें बल देगी, उन्हें सहारा देगी। ये सब चीजें अपनाने से लास्ट में आने वाली आत्माएं साथ जाएंगी। ध्यान देंगे, सवेरे उठकर योग का आनंद लेना है और मुरली पर विशेष ध्यान देना है। 2 चीजों को जो कभी मिस न करे, दोनों को जो अपने जीवन का आनंद बना ले, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकते। अब बाबा के मिलन की कुछ बातें आपके समक्ष रख देते हैं। प्रभु मिलन होने जा रहा है, सभी अपने को आनंद विभोर करेंगे। जिससे हम युगों से मिलना चाहते थे वो स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं। हमारे भाग्य ने करवट बदली है, हमारे सुंदर दिन आ गए हैं, हमारा भाग्य चमकने लगा है। जरा वाह वाह कर ले अपने मन में, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अब क्या क्या विधि अपनाएंगे? अभी से अपने मन में बाबा के लिए बहुत प्यार के संकल्प पैदा करेंगे। और प्यार पैदा करने का तरीका है सदा के लिए रोज करेंगे, तुमने हमें क्या क्या दिया। एक एक बात याद करेंगे तो बाबा से प्यारा कोई भी नहीं लगेगा। आज अपने प्यार की रस्सियों में बाबा को बांधेंगे,
वो प्यार का सागर है, लेकिन हम भी प्यार से भरपूर हैं। बाबा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हम बहुत देर से आपका आह्वान कर रहे हैं। हे प्यार के सागर, जल्दी पधारो। मन में ये सुंदर संकल्प करेंगे। दादी जी हमारे मध्य में आएंगी, बाबा को भोग लगता है। उसके बाद बाबा आते हैं। इस बार कैसे बाबा आ जाएंगे, क्योंकि बाबा तो बाबा है। पिछली बार किसी को पता चला, किसी को नहीं चला। बाबा डायरेक्ट आ गए 2 मिनट के बाद ही। हमने तो देख लिया। लोग सोच रहे थे कि दादी आज दृष्टि इस तरह क्यों दे रही है, ध्यान में तो गई नहीं। आज बाबा डायरेक्ट आते हैं या दादी बाबा को भोग लगाए फिर आते हैं, ये तो बाबा के ऊपर है। बाबा हमारे बीच में आकर बैठ जाएंगे। जरा कल्पना करें, जो सबसे महान शक्ति है, जो सबका भाग्य बनाने वाले हैं, जिसको विश्व में नियंता कहा जाता है, वो हमारे मध्य में आकर बैठेंगे। सफेद लाइट हो जाएगी, ज्ञान सूर्य बैठेंगे यहाँ आकर, उसकी किरणें चारों ओर फैल जाएंगी। इसलिए सभी भाई बहने अपनी बुद्धि को, दृष्टि को बाबा पर एकाग्र कर देंगे। बाबा 10-12 मिनट दृष्टि देते हैं। कोने में भाई बहने बैठे हैं, सबसे पीछे बैठे हैं। यूं तो बाबा अब से ही सबको दृष्टि दे रहे हैं और देख रहे हैं मेरे लाल कहाँ कहाँ बैठे हैं, परंतु हम बाबा पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, उसकी शक्तियों की किरणें स्वयं में भरते रहेंगे। ये बहुत सुंदर समय होगा। अपनी बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र कर दें और सभा में ऐसा महसूस करेंगे, अब से अपनी ऐसी स्थिति सभी बना लें, मैं अकेला बैठा हूँ, अकेली हूँ। बाहर भी बहुत भाई बहने हैं, क्योंकि आज सभा 30,000 तक पहुँच रही है। तो हॉल में तो सब नहीं है, बरांडों में, पैसेज में, हॉल्स में, किचन में, जहाँ तहाँ भाई बहने बैठे हैं। सभी बाबा पर एकाग्र हो जाएंगे। जो जहाँ बैठा है, सारे वर्ल्ड में जहाँ बैठे हैं, बाबा पर एकाग्र होने से वहीं बाबा के वाइब्रेशंस पहुँचने लगेंगे। बहुत आनंद लेना है। और ये 2 घंटे, देखो मैं शुरू में जैसा करता था, बाबा 4-6 घंटे बैठते थे, सारी रात बैठते थे। हम भी बाबा के सामने 4 घंटे तो होते ही थे। मैं सोचता था, मैं संकल्प कर लेता था, 4 घंटा सिवाय ज्ञान सूर्य के मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। परम आनंद हो जाता था। 4 घंटा ये पावरफुल योग हो जाता था। आज भी 2-2.5 घंटे बाबा हमारे मध्य में होंगे। जिसको हम परमधाम में योग लगाते हैं, वो हमारे सम्मुख होंगे, सामने अपनी बुद्धि को स्थिर कर देंगे और मन में सुंदर संकल्प करते रहेंगे, कौन मेरे सामने बैठा है। दृष्टि जब बाबा दे रहे हों, बाबा को जैसे मैंने आप सबको संकल्प दिया, पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प दे दें। कोई विशेष कमजोरी आपका मार्ग रोक रही हो, कोई बात आपके सामने दीवार बनकर खड़ी हो, कोई समस्या आपके सामने मुंह बाए खड़ी हो, बाबा को अर्पित कर दे, ले जाओ। हे सर्वशक्तिमान, सारे संसार के बोझ उठाने वाले, मेरा भी बोझ तुमको अर्पित। बहुत अच्छा अनुभव होगा। सच्चे मन से करने वालों को तुरंत लगेगा चित्त बिल्कुल सरल हो गया, हल्का। दादी जब आएगी, गीत बजेगा, हम उड़ के चले जाएं, बस उड़ के चलेंगे बाबा के पास। बाबा को टच करेंगे परमधाम में और फील करेंगे उसकी शक्तियां मुझ में समाने लगी। फिर नीचे आएंगे देह में और अभ्यास करेंगे, उसकी किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ने लगी। फिर ऊपर चलेंगे, बाबा को टच करेंगे, उसकी किरणें लेंगे और उससे बातें करते रहेंगे। ये ध्यान देंगे, जितना अच्छा नशा होगा अपने भाग्य को देखते हुए, जितने सुंदर संकल्प मन में होंगे, जितनी अच्छी एकाग्रता होगी, बाबा से उतनी ही अच्छी आज प्राप्तियां होंगी। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ दूं, बाबा जब आते हैं और दृष्टि देते हैं तो वरदान भी ले सकते हैं। संकल्प कर दें, बाबा से मुझे ये वरदान लेना है। फिर बाबा के महावाक्य चलते हैं, बाबा मिलन करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, उसको सभी एंजॉय करेंगे बिना कोई संकल्प उठाए, निसंकल्प रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए बाबा के मिलन का सुखद अभ्यास अनुभव करेंगे। फिर बाबा को भोग लगता है, बाबा बहुत बहलाते हैं। आज इन आंखों से देखकर आनंदित हो जाएं भगवान को। वो कैसे देखता है, कैसे बोलता है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, उसकी प्यार की दृष्टि कैसे होती है, उसको देखने का ऐसा मौका मिलता नहीं है। आज जी भर के देखेंगे, जी भर के उससे सब कुछ लेंगे। तो आज का मिलन सभी के लिए बड़ा आनंदकारी हो। अपने लिए शुभ भावनाएं कर लें और भरपूर होके जाएंगे शांति वन से। बाबा से सब कुछ लेकर जाएंगे। लोगों ने तो उसके मंदिर लूटे थे, हम आज उसको लूट लेंगे, बहुत आनंद आएगा। बहने आएंगी ना, शारदा बहन, बहने आएंगे। अभी योग चलेगा आधा घंटा, बहुत एकाग्र होकर ये अभ्यास सब करेंगे। बाबा की किरणों के नीचे बहने बैठेंगी स्टेज पर। अब हम सभी बहुत पावरफुल योग में स्वयं को स्थित करेंगे। ओम शांति।